नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 7 सामाजिक विज्ञान का भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जिसमें सबसे पहले एक श्लोक दिया हुआ है, हम उनको पढ़ते हैं। कह रहा है वह जिसे यहाँ पे एक मिनट, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, वह बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, वृद्धि ही होती है। देखिए फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ भी नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति सच्चे ज्ञान की संपत्ति है, और वो जो सबसे बड़ी संपत्ति है जिसको कि चुराया नहीं जा सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई शासक जो है वो छीन नहीं सकता है। किसी दूसरे पास से ज्ञान को छीन पाइएगा? नहीं छीन पाइएगा। बोझ नहीं है, और आपके पास जो ज्ञान है क्या वो आपको बोझ लगता है? नहीं। अब कह रहा है अपना कोई भार नहीं है, क्योंकि इसका बोझ लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई अपना भार ही नहीं होता है ज्ञान का, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है। इसका उपयोग जितना कीजिएगा उसमें डेली रोज वृद्धि होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, और सबसे बड़ा संपत्ति यही है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति है। यह सुभाषित नीति शतक में लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, एक ऋषि हम्पी कर्नाटक का, बुद्ध भूटान, महावीर महावीर बिहार। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ प्रश्न है, तो पहले मैं एक बार प्रश्न को पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग ये इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे और हम बताएंगे इस चैप्टर में इसका उत्तर। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन या मत उभरे? देखिए यहाँ पे सहस्त्राब्दी बढ़ाया है, इसका मतलब होता है 1000 वर्षों को आपको लेना है। सामान्य संवत पूर्व यानी कि ईसा पूर्व को कहा जाता है सामान्य संवत पूर्व। अब आगे है, लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है? कि लोक और जनजातीय परंपराओं का जो है हमारे भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है, तो इन सब का उत्तर हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार उनकी अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है। तो भारतीय संस्कृति जो है एक अनुमान लगाया जा सके तो अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है ये संस्कृति। कई सहस्त्राब्दियों वर्ष जो है वो पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें जो है अनेक जड़ें, जैसे प्राचीन वृक्ष होता है उसमें कितनी सारी जड़ें निकली होती है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना वृक्ष में, उसी प्रकार और अनेक शाखाएं हैं। और वो वृक्ष में क्या होती है, वृक्ष में जो तना होता है, तना के ऊपर में टहनी जिसको शाखाएं कहते हैं वो निकली भी रहती है। एक सामान्य तने को पोषण देती है, और ये जो है एक सामान्य तने को पोषण देती है। जड़े का क्या काम होता है, जड़ जो है पोषण देता है किसको, तनों को। जड़े के द्वारा ना पौधे में जल जाता है भोजन, मतलब जल जाता है भोजन, तो ऊपर से आता है सब जगह पहुंचाने का काम करता है। तो अब कह रहा है इसे भोजन मतलब पत्ती बनाती है, पत्ती से पूरे ऊपर से नीचे की प्रक्रिया होती है, पत्ती से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसमें तने से अनेक शाखाएं निकलता है, और तना से जो है अनेक शाखाएं निकलता है, जिसको टहनी भी कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। और ये भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है, जबकि यह शाखाएं जो है ये एक ही सामान्य तना से जुड़ी हुई है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसमें कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं आदि है। मतलब यहाँ सीधा समझिए, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, यहाँ कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है ना
बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्राचीन वृक्ष का उदाहरण लेकर के समझाया गया है। जैसे कि एक प्राचीन वृक्ष होता है, उसमें कितनी सारी शाखाएँ निकली हुई रहती है, जड़ निकली हुई रहती है। वैसे ही हमारी संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होती है। इसको एक तरह से आप आत्मा कह सकते हैं कि शरीर तो ख़त्म हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं। वैसे ही जो है हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब इसका स्थानांतरण होता है, ख़त्म नहीं होता है। अब यहाँ कह रहा है इसमें कुछ शाखाएँ हैं, कला है जैसे साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, इसका मतलब होता है युद्ध कला आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिसमें हमारा तात्पर्य उन विचारों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से हैं जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे दर्शन भी है इसमें जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों से है, विचारकों के समूह से है जो आध्यात्मिक साधकों से हैं। अभी हम आध्यात्मिक साधकों का मतलब जानेंगे। इन दोनों वर्ड का मतलब है जो मानवीय जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। ये मानव के जीवन और विश्व इन दोनों के बारे में जो है समान विचार रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आध्यात्मिक, पहले इस दोनों वर्ड का मतलब हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है वर्ड का मतलब आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, आत्मा से संबंधित आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे और ऊंचे आयाम की खोज है। जो आध्यात्मिकता है ये कह रहा है आत्मा से संबंधित। ये संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में अनेक संस्कृत और अनेक भारतीय भाषाओं में इसको आध्यात्मिकता को लिखा गया। संस्कृत आत्मा से संबंधित है, संस्कृत और अनेक भारतीय भाषाओं में आत्मा संबंधित है। आध्यात्मिकता जो है ना ये आत्मा संबंधित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आध्यात्मिकता आत्मा संबंधित है। आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे है। ये वर्तमान व्यक्तित्व से क्या है, परे है। वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे और ऊंचे आयाम की खोज है। ये वर्तमान में जो व्यक्तित्व उससे परे है और ये गहरे और एक ऊंचे आयाम की खोज है। मतलब एक गहरा ज्ञान और एक जो ऊंचा विचार होता है ना उसकी खोज है। अब आगे कह रहा है अनेक पुरातत्व वैज्ञानिकों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु, हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती है। तो कह रहे हैं अनेक पुरातत्व वैज्ञानिक जो थे, पुरातत्व वैज्ञानिक मतलब कि जो वैज्ञानिकों ने मतलब कि जो खुदाई करके कोई भी मतलब कि स्रोत कोई भी जो है स्रोत प्राप्त करते हैं तो उसको पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं। और विद्वानों ने भी बताया कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें जो है सिंधु या हड़प्पा तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती है। इन्हें हम अध्याय 6 में पढ़ चुके, तो हम आप लोगों को अध्याय 6 में पढ़ा चुके सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। तो आगे चलकर समय जो बीतने गए भारत में और भी सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे मतलब कि आए। हम यहाँ अच्छा साधक का मतलब नहीं बताया, 1 मिनट साधक का मतलब बता देते हैं। साधक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है और यह ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। साधक का मतलब कि वह व्यक्ति जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है कि आखिर मनुष्य खुशियों के पीछे ही क्यों पागल है, या फिर और भी तरह तरह की बातें, ठीक है। सृष्टि क्या है, ये सब चीज़ें मतलब जो है ना वो सब चीज़ों के बारे में जानने की सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। वो ऋषि भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, कोई योगी, दार्शनिक, ये सब भी हो सकता है। दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, ये सब हो सकता है। दार्शनिक को इंग्लिश में फिलोसफर कहते हैं। जो कि आत्मा थी, सृष्टि, ये सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। अब आगे आत्मा क्या है ये सब चीज़ों के बारे में अब आगे कह रहा है कि आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे और सैकड़ों प्रकार के फिलोसफी उभरे। कह रहा है हम यहाँ अनेक देखिए दर्शन को फिलोसफी और दार्शनिक को फिलोसफर कहेंगे। कह रहा है
एक मिनट। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। तो हम यहाँ कुछ ऐसे प्रारंभिक यानी कि पहले दर्शनों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है, कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश बनाया, मतलब देश का आकार दिया है इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत की भली भांति समझ सकेंगे। इनके जड़ों को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे इंडिया अर्थात हमारा जो भारत है, इनके भली भांति इनको समझ पाएंगे। अब कह रहा है कि वेद और वैदिक संस्कृति, तो यहाँ से जो है शुरू होता है हमारा ये चैप्टर। वेद क्या है। शुरू में तो बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, अब हम लोग जानेंगे वेद है क्या आखिर। तो वेद शब्द वेद से आया है जिसका अर्थ होता है विद्या, मतलब ज्ञान, विद्या। उदाहरण के लिए दिया भी है ब्रैकेट में, उदाहरण के लिए विद्या। हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया था, इससे पहले वाले अध्याय में हम आपको ऋग्वेद का वहाँ पे उल्लेख ऋग्वेद के बारे में बताए थे। वास्तव में 4 वेद होते हैं, तो इसको ना आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये अंडरलाइन कीजिएगा, वेद शब्द विद से आया जिसका अर्थ ज्ञान होता है ये। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखिए कि वास्तव में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वास्तव में कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ तक अंडरलाइन करना है। अब आगे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वस्तुतः विश्व में ये सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक है, और ये जो चारों वेद है ना, ये चारों वेद ये विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ये चारों वेद विश्व का बहुत पुराना ग्रंथ है। विश्व की अगर बातें करें तो कह रहे हैं वेदों से हजारों ऋचाएँ, कविताओं, गीतों के रूप में प्रार्थनाएं ये लिखित रूप में नहीं है। ये जो वेदों में हजारों ऋचिकाएँ, वेदों में हजारों ऋचिकाएँ जो है वेद में हजार ऋचिकाएँ, बहुत सारी ऋचिका लिखी हुई हैं कविताओं और गीतों के रूप में। प्रार्थना है, कविताओं और गीतों के रूप में ना प्रार्थना दिया हुआ है। ये लिखित रूप ये जो है लिखित रूप में ये यहाँ पे कह रहा है कि आपका लिखित रूप, एक मिनट बार बार क्या हो जा रहा है आज। तो ये लिखित रूप, ये क्या हो रहा है, ये लिखित रूप, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, अब ठीक है। तो ये लिखित रूप में नहीं है, और ये जो है ना लिखित रूप में नहीं है, अपितु इनका मौखिक पाठ किया गया था। ये जो है ना लिखित रूप में पहले लिखा हुआ नहीं था, मतलब लिपि नहीं था एक तरह से कहे तो जो है इसको मौखिक पाठ किया गया था। मतलब कि ये ऋचिकाएँ जो है ना, मतलब ये जो है वेद मतलब जो लिखित नहीं था, मतलब इनको कि जैसे होता है ना कि गुरु के द्वारा शिष्यों को मौखिक पाठ पढ़ाया जाता था, मतलब बोल करके उनको समझाया जाता था और कंठस्थ याद करवाया जाता था। तो अब कह रहा है ये ऋचिकाएँ, और बाद में इनको लिखा गया। ये ऋचिकाएँ सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, और हम आपको सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल से अध्याय 5 में पढ़ाया है। सातों नदी जो रहती है, सातों नदी मिलकर के जो है सप्त सिंधु क्षेत्र बनाती है, ये बहुत डिटेल से हम पढ़ाए हैं। अब कह रहा है यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई है। यह कहना कठिन है कि प्राचीन ग्रंथ जो है ना ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पहले तो आप इस बात को अंडरलाइन कीजिए, प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें से जो प्राचीन ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ है। इसकी रचना कब हुई है ये कह रहा है कठिन है, मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि एक डेट फिक्स डेट थोड़ी ना है जो बता दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मतलब इससे कहा जाता है कि जो है ना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी समोनी संवत पूर्व हुआ होगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि 5वीं से दूसरी बड़ा से छोटा आ गया, छोटे से बढ़ता है जैसे हम लोग देखते हैं, तो ये पहले जो है ना उल्टा होता था, पहले बड़ा से छोटा होता था, क्योंकि वो समोनी संवत पूर्व कहला यानी कि ईसा पूर्व में उल्टा होता है। अब आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। इस प्रकार जो यह ग्रंथ है ये 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण, काफ़ी ज़्यादा गहन प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दे करके, मतलब इन लोगों को सिखाया जाता था, माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। परिवर्तन इसमें नहीं किया गया,
ऐसे मतलब कि जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को सिखाते एकदम कंठस्थ याद कराते थे। इसमें कोई अगला मतलब कोई भी अदल बदल कर करके नहीं, पूरा एकदम कोई भी चेंज नहीं मतलब लाया जाता था। अब आगे कह रहा है, ध्यान रखें, हजारों वर्षों में किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा कि 2008 में यूनेस्को ने जो है ना ये वैदिक पाठशैलियों को जो है मतलब कि ये जो चारों वेद इनको जो है मानवीय के मौखिक और अमूर्त विरासत अमूर्त विरासत का इसको मान्यता दिया था। क्या दिया था? मान्यता दिया था। अमूर्त विरासत का यूनेस्को ने वेदों को मान्यता दिया था। अब आगे कह रहा है आपका, अच्छा यूनेस्को क्या होता है इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, देखो यूनेस्को जो है ना ये यूएनओ का एक संस्था है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों के राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि यूनेस्को जो है ना मतलब कि किसी भी या फिर विज्ञान को लेकर किसी संस्कृति को या फिर और भी कोई फील्ड में मतलब जितने भी फील्ड सब है ये सब फील्ड में जो उनको मतलब बनाए रखने के लिए बढ़ावा देता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। अब आगे कह रहा है क्या, ये संस्था है वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं कवित्री द्वारा संस्कृत भाषा में एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। तो वैदिक ऋचिकाओं की रचना जो है वो ऋषियों यानी कि कवि और ऋषिकाओं यानी कि कवित्री, कवि कवित्री सॉरी कवि कवित्री जो है ना द्वारा संस्कृत भाषा में एक प्रारंभिक रूप से की गई थी, संस्कृत भाषा में की गई थी, प्रारंभिक रूप से की गई थी। दोनों मिलकर के करते थे। ये ऋचाएँ अनेक देवी देवताओं जैसे देवियों मतलब देवताओं और देवियों जैसे कि नाम लिखा गया है, इंद्र है, अग्नि है, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा, अन्य काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। काव्यात्मक मतलब इन सबको ना कविता के रूप में इन सब के बारे में लिखा गया है। कविता के जैसा इन सब के बारे में लिखा गया है। अब कह रहा है कि इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य कर्म को बनाए रखा है। तो इन दृष्टाओं ने ये सब ने साथ मिलकर के जो है देवों के मानव जीवन को मिलकर देवों ने जो है मानव जीवन और ब्रह्मांड दोनों में सत्य और कर्म को बनाए रखा है। सत्य को और कर्म को हमेशा बनाए रखा है। सत्य और कर्म कह रहा है। आदि ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं कहा। मतलब क्या ऐसा नहीं कि मतलब भेदभाव किया गया लड़के लड़का में, नहीं। जो इन्होंने जो है देवताओं और देवियों को अलग नहीं किया, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, बल्कि एक ही माना है। जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। क्या कहा गया है तो हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक वर्ड आया था ये ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड क्या होती है इनको समझ लीजिए। वैसे तो आप लोग जानते हैं फिर भी मैं बता दूं। विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित रचना, मतलब एक सुव्यवस्थित मतलब पूरा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया और संतुलित रचना है। ठीक है, मतलब एक संतुलन किया गया एक रचना है, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। सुव्यवस्थित और संतुलित किया गया एक रचना है, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में आपका आकाश गंगा है, जैसे हमारे आकाश गंगा, बहुत सारे आकाश गंगा होंगे। आकाश गंगा में आ गया हमारा पृथ्वी है और सूर्य के चारों ओर मतलब जितने भी ग्रह है ये सब आकाश गंगा में आ जाता है, तो ब्रह्मांड इसको कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे है आपका एक स्तुति दिया गया है, मैं इनको पढ़ती हूँ। कह रहा है एक संत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत वित्रा बहुधा वदंती, ऐसी होगा एकम सत्य वित्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है। परम सत्य जो है ना वो एक ही है, किंतु मनीषी
मनुष्य इसे अनेक नाम देते हैं। सत्य एक ही है, ठीक है ना। मतलब लोग भगवान कैसे अलग अलग मतलब कि विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग रूप में अपने भगवान को मानते हैं, अलग अलग रूप में पूजते भी है, लेकिन सब भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसी यह है परम सत्य। तो यहाँ पे यही कहा गया है। अब आगे कह रहा है कि इसे वैश्विक दर्शन, इसे वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं जो है ना वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था, जो सत्य से ही आरंभ हुई और ये ईश्वर का दूसरा नाम है सत्य। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया, और ऋग्वेद के जो अंतिम मंत्र थे उसमें लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है, उसमें बताया गया है। अब आगे कह रहा है क्या, वैश्विक दर्शन यहाँ एक वर्ड आया था। मैं वैश्विक दर्शन का मतलब बता दूँ आप लोगों को क्या होता है। विश्व का एक निश्चित, क्या हो रहा है, एक मिनट, विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली, ठीक ना, उसी को कहते हैं वैश्विक दर्शन की। विश्व का एक निश्चित दर्शन है ये, और या इसका समझ कह सकते हैं कि विश्व का एक निश्चित समझ है, ये विश्व का एक निश्चित दर्शन, इसका उद्भव या इसकी उद्भव या इसका जो कार्य प्रणाली है, मतलब ये इसका जो कार्य प्रणाली है, एक तरीका है, उसी को वैश्विक दर्शन कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे एक और स्तुति दिया गया है, इनको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है, साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन और हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत है। मतलब कह रहा है कि साथ मिलकर चलना है, ठीक है ना, साथ मिलकर बोलना है सबको, एक हो हमारा मन एक हो और हमारा विचार भी एक हो, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय भी एक हो, हमारे विचार एक हो, ये सब अतः सभी सहमत हो, मतलब सब कोई सहमत हो जिस चीज़ से। अब आगे है वैदिक समाज के बारे में दिया, वैदिक समाज के बारे में, ये टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।